लगातार देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। जिस तरीके से लगातार आप तक बिहार की सारी खबरें पहुंचाते रहे हैं हम लगातार, आज फिर आप लोग के लिए एक ऐसी खबर लेके आ गए हैं जिसे पढ़ते ही आप लोग अचंभे रह जाएंगे। जिस तरह से लगातार के पाठक दिशा पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं, लगता है उनके यहाँ पे रहने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जरूर एक ना एक दिन सुधर सकती है। जिस तरीके से वो बिहार के सपोर्ट में अनेकों फैसले लग रहे हैं, जैसे कि स्कूल में बेंच लगाया जाए, और टाइमिंग की जैसे की बात हो, शिक्षक की टाइमिंग पे उन्होंने लगातार कई सारे फैसले लिए, स्कूल रिपेयरिंग पे कई बार उसने फैसले लिए, और ठंड जब थी तो ठंड में भी उन्होंने लगातार कई सारे फैसले दिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि अब बच्चों को रोज अंडे मिलने चाहिए ताकि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे। इस तरीके से लगातार उनके कुछ अच्छे फैसले हैं जो लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है। इस तरीके के ऑफिसर अगर बिहार में सभी विभागों में हो तो सभी विभाग सुधर सकती है। हम लोग तो चाहेंगे कि के पाठक लगातार बिहार में बने रहे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लगातार दुरुस्त करते रहे। और कई सारे ऐसे विधायक है, ऐसे नेता है, ऐसे लोग भी हैं जो उनको चाहते हैं कि वो बिहार से कहीं चला जाए, ताकि उनकी जो मलाई का जो पैसा आ रहा था, हर जगह चारों तरफ से भ्रष्टाचार जो हो रहा था, चाहे एमडीएम में भ्रष्टाचार हो, चाहे बेंच में हो, चाहे स्कूल के रंग रोगन में हो, सभी तरह का भ्रष्टाचार जो उनका रुका हुआ है, वो भ्रष्टाचार का खेल दोबारा से चालू हो जाए और उनका जो ब्लैक मनी का जो पैसा आना बंद हो गया है, वो पैसा आना दोबारा चालू हो जाए। तो इस तरीके की तमाम खबरें हम लोग दिखाते रहे हैं, और जिस तरीके से के पाठक आदेश दे रहे हैं, हमें लगता है बिहार में अगर वो 6 महीने और रह गए तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सुधर जाएगी। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ महीने में फैसले दिए हैं, सभी यूनिवर्सिटी की बिहार की उन्होंने मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में जो जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, जो कुलपति जो नहीं आए हैं, उनकी सैलरी पर भी उन्होंने लगातार रोक लगाने का काम किया है। कई सारे एमएलसीओ की सैलरी पर भी उन्होंने रोक लगाने का काम किया है। कई सारे शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है, कई सारे प्रधान अध्यापक को सस्पेंड किया है। उनके इस तरह के कड़े फैसले लेने से हम लोग खुश हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के वो कड़े फैसले बिहार के शिक्षा व्यवस्था के सपोर्ट में लेते रहे, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार चुस्त और दुरुस्त रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं, जैसे कि बच्चे अगर 3 दिन तक नहीं स्कूल में आते हैं तो नाम काट दिया जाए। उसी नियम को अब और ज्यादा अपडेट कर दिया गया है। अब बच्चे जो है, अगर प्राइवेट स्कूल में भी उनका नाम है, सरकारी में भी उनका नाम है, तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। और आगामी जो दोबारा जो है स्कूल में जो सभी बच्चों के जो एडमिशन होंगे, उनके भी उन्होंने कड़े नियम कर दिए हैं और 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने लाने के लिए कहे हैं। और के पाठक का साफ साफ कहना है सभी पेरेंट्स से, सभी उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे अफसर बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जरूर सरकारी स्कूल में भेजे। और अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो प्राइवेट में ना भेजें। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, आप लोग लगातार उनका देख रेख करते हैं, आप लोगों की वजह से ही जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, वो सुधर सकती है। आप लोग चाहेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। एक अकेला आदमी कितना ही काम कर सकता है। तो के पाठक के आने से तो लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है और आगे भी सुधरती रहेगी। ऐसे ऐसे अफसरों को बिहार में रहने की सख्त जरूरत है। धन्यवाद। बिहार के सरकारी स्कूलों में इन बच्चों का अब कटेगा नाम। के पाठक ने विभाग ने जारी कर दिया नया फरमान। के पाठक का शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में फर्जी नामांकन रोकने को लेकर बहुत गंभीर है। यही कारण है कि लगातार नामांकन पंजी से बच्चों का नाम काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने नए सत्र में एडमिशन को लेकर फरमान भी जारी कर दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के फर्जी नामांकन को रोकने के लिए शिक्षा विभाग पहले से ही गंभीर है। विभिन्न कारणों से लगातार नामांकन पंजी से बच्चों का नाम काटा जा रहा है, यानी एक भी फर्जी बच्चों का नाम स्कूल के पंजी में नहीं रहेगा और उन बच्चों का भी नाम काटने की कार्रवाई की जा रही है जिनका नाम सरकारी स्कूल के साथ ही निजी स्कूल में भी है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने एक और कानून से बच्चों का नाम हटाने का फरमान जारी किया है। यह फरमान एसीएस के पाठक का ही है। इसका अनुपालन होने के बाद सूबे के स्कूल से हटाए गए फर्जी बच्चों के नामों की संख्या बढ़कर 20 लाख से अधिक हो जाएगी। क्या है विभाग का ताजा फरमान? बताया गया है कि 20 मार्च को अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई।
इस दौरान उन्होंने चल रही वार्षिक परीक्षा की भी स्थिति की जानकारी ली। एसीएस ने सूबे के सभी डीईओ को कहा कि 18 मार्च से वार्षिक परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में कक्षा 5 और 8 के जो बच्चे शामिल नहीं हो रहे हैं, उनका नाम तुरंत काटने का निर्देश दिया है। उनके निर्देश के चंद घंटे के अंदर डीओ प्रमोद कुमार साहू ने सभी बीओ के अलावा मिडिल स्कूल और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों को एसीएस के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश जारी कर दिया। हटाया जा चुका है 20 लाख बच्चों का नाम। बता दें कि सूबे के स्कूल में पिछले सत्र के करीब 20 लाख फर्जी बच्चों मिले थे, जिनके नाम काट दिए गए थे। अब ऐसी नौबत नहीं आए, इसको लेकर विभाग द्वारा नामांकन प्रक्रिया को थोड़ा कड़ा कर दिया गया है। नए नियम से फर्जी नामांकन कठिन हो गया है। अब विभाग ने नामांकन के दौरान 5 कागजातों में से एक को अनिवार्य कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल या मिड वाइफ पंजी अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, अभिभावक या माता पिता की तरफ से घोषणा पत्र, आधार कार्ड में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने होंगे।